हेलो फ्रेंड्स, मम्मीज़ किचन क्राफ्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे केथा फल। केथा फल मतलब वुड एप्पल, जो हम गुजराती में इसे कोठा भी कहते हैं, हिंदी में केथा फल भी कहते हैं। इसके फ़ायदे और इसके लिए जानकारी कि इसके क्या क्या और कैसे उपयोग किए जाते हैं। आयुर्वेदा के अनुसार केथा फल में औषधीय गुण बहुत सारे हैं। केथा फल का पेड़ 30 फुट ऊंचा होता है और उस पर उसके फल लगते हैं। ये फल की जो ऊपर की स्किन होती है बहुत ही हार्ड होती है। इसे तोड़कर इसका जो पल्प होता है या जो गुदा होता है उसका हमें उपयोग करना होता है। इसकी हम चटनी बना सकते हैं और इसके आयुर्वेदिक औषधीय लाभ हम ले सकते हैं। केथा फल की चटनी बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें इसका गुदा निकाल लेना है। इसके बाद इसके अंदर आगे की हम जो चीज़ें ऐड होती हैं वो करेंगे। इसकी चटनी कम से कम 6 महीने से साल भर तक ये ख़राब नहीं होती है, क्योंकि ये बिल्कुल ही ड्राई बनती है। तो अब हम जान लेते हैं केथा फल के फ़ायदे कि केथा फल क्यों खाने चाहिए। केथा फल स्वाद में खट्टा मीठा होता है और इसी कलर का ब्राउन कलर का होता है। थोड़ा लाइट कलर में अगर आता है तो वो थोड़ा कच्चा होता है और वो थोड़ा खट्टा भी लगता है। इसीलिए केथा फल इसी तरह का इसी कलर का हो वैसा फ़ायदेमंद होता है, वो प्रिफरेबल होता है। इसमें थोड़ी खटास कम रहती है। लीवर और किडनी को हेल्दी रखने के लिए केथा फल की चटनी खानी चाहिए। केथा फल में प्राकृतिक तरीके से डिटॉक्सिफाई करने की गुण है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। केथा फल के सेवन से शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ आसानी से बाहर निकल आते हैं। केथा फल पेट की समस्या के लिए भी रामबाण इलाज करता है। केथा फल पेट की समस्याओं में पाचन तंत्र मजबूत करता है। पेट दर्द, अपच और अल्सर जैसी समस्याओं से निजात पाने में मदद करता है। तो अभी चटनी में हम डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च। हमने ज़्यादा तीखी वाली मिर्च नहीं ली है, कश्मीरी मिर्च ली है। 1 चम्मच नमक। नमक को आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अभी हम रोस्टेड जीरा पाउडर डालेंगे, जो 1 से 1.5 चम्मच हम डालते हैं। आप अपने स्वाद अनुसार इसमें डाल सकते हैं। साथ में हमने एक बड़ा सा टुकड़ा गुड़ का लिया है, उसे हम छोटा छोटा करके थोड़ा बारीक काट के इसमें डालेंगे। ये चटनी बहुत ही खट्टी मीठी और तीखी बनती है, तो एकदम बैलेंस टेस्ट होता है इसका। तो आप कभी भी इसको पूरा साल खा सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब भी नहीं होती, फ्रिज में वैसी की वैसी रहती है। इसमें हम गुड़ ज़्यादा डालते हैं, इसलिए ये खट्टी मीठी और तीखी होने की वजह से बहुत ही टेस्टी लगती है। इस चटनी में अगर आप लाल मिर्च नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें, क्योंकि इसका उपयोग आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। इस चटनी को हमने अगर बना के रख दिया है तो उसमें आप कभी भी इसका शरबत भी बना सकते हैं। इसमें 2 चम्मच आप एक गिलास में इसका पल्प रखिए, चटनी को 2 चम्मच रखिए गिलास के अंदर, और साथ में इसमें आधा पौना गिलास पानी भर दीजिए। ठंडा पानी डाल के आप उसको मिक्सी में घुमा के, ब्लेंडर घुमा के इसकी चटनी भी बना के पी सकते हैं। पेट दर्द की समस्या हो तब ये केथा फल की चटनी या शरबत बना के आप पी लीजिए, तो आपको उससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। हमारे आयुर्वेदा में केथा फल को जीवाणुरोधी गुण होने को माना जाता है, इसलिए इसके अतिरिक्त इसमें एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण भी होते हैं, जो कई शारीरिक बीमारियों में या स्किन डिजीज़ में भी इसके उपचार में काम करता है। केथा फल को कपित नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसे लेमोनिया एसिडिसिमिया कहा जाता है और ये बेल जैसा दिखता है। इसे कटबेल भी कहा जाता है और दूसरी जगह इसे बहुत देशों में इसे एलिफेंट फ्रूट भी कहा जाता है। केथा फल में रफेज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यह फल यानी कि ये शुगर का शॉक करने वाला फल होने की वजह से डायबिटीज़ कंट्रोल करने में भी मदद करता है। इसके अलावा ये इंसुलिन सेल्स को भी बढ़ावा देता है, ताकि वो तेज़ी से काम करे और शुगर मेटाबॉलिज्म को आसान बनाए। केथा फल में विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में होता है।
और इसे कोलेस्ट्रॉल वाले मरीज़ भी खा सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को भी बाहर निकालने में मदद करता है। केथाफल में बवासीर ठीक करने का भी गुण है। बवासीर यानी पाइल्स, जिनको पाइल्स की समस्या है उनको रफेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए भी उन लोगों को केथा फल का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जिससे उनको अधिक मात्रा में फाइबर मिले। आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर यह केथा फल की चटनी आपको कैसी लगी ये ज़रूर से बताना। और जब भी मिलता है इसे इस तरह से बना के स्टोर कर लें और फ्रिज में रख दें, सारा साल अच्छी रहेगी। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर से बताना। अगर अच्छा लगा है तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।